Hello everyone, we will be starting a new chapter which is OPR admin settings. So up till now we have seen कि OPR वर्क कैसे करता है. Now let us see कि OPR के पीछे जो पावर हाउस है या जो OPR के एडमिन सेटिंग्स है वो कैसे कॉन्फ़िगर होता है. So in this chapter we will be concentrating on that part of the OPR. For this video the agenda will be understanding the dashboard settings एंड अलॉन्ग विद दैट हम ये देखेंगे कि एडमिन सेटिंग्स जो हमने OPR के प्रोवाइड किए हैं उनमें और जो फ्रंट एंड पे हम आपको OPR के कॉन्फ़िगरेशंस देते हैं दोनों में फ़र्क क्या है. प्लस देर आर सम की कंसिडरेशंस विच यू विल हैव टू डू फॉर योर OPR एडमिन सेटिंग्स. तो ये दोनों चीज़ें कैसे वर्क करती है इन दिस वीडियो वी विल बी सीइंग दैट इन डिटेल. नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद द एडमिन सेक्शन ऑफ द OPR सेटिंग्स लेट मी टेल यू, हमने जो OPR का डिटेल में वीडियो किया हुआ है इन आवर चैप्टर फर्स्ट सेक्शन 1.2 एंड सेक्शन 1.3, उसमें हमने बहुत डिटेल में ये कवर किया है कि OPR फ्रंट एंड पे वर्क कैसे करता है. किसी भी यूज़र को OPR सेटअप करना है फॉर देयर ओन रोल या फॉर देयर टीम तो वो कैसे हो सकता है, OPR के क्या क्या कैपेबिलिटीज़ है, ये सारी चीज़ें हमने चैप्टर 1 में सेक्शन 1.2 एंड सेक्शन 1.3 में बहुत डिटेल में कवर की हुई है. केस यू डोंट नो कि OPR कैसे वर्क करता है या फिर OPR कैसे यूज़ करना है या उसे सेटअप कैसे करना है आपके खुद के बिजनेस प्रोसेस के अकॉर्डिंग, देन आई रिकमेंड कि आप वापस एक बार चैप्टर 1 में चले जाइए, वहाँ पे सेक्शन 1.2 एंड सेक्शन 1.3 रेफर कर लीजिए. अदर दैन दैट इन दिस वीडियो वी विल बी सीइंग कि आप OPR के एडमिन सेटिंग से क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं. बट बिफोर दैट लेट अस फर्स्ट सी कि आप क्या क्या चीज़ें OPR का जो हमने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया हुआ है फ्रंट एंड पे वहाँ से क्या चीज़ें मैनेज हो रही है एक बार वो देखते हैं. सो OPR के जो यूज़र सेटिंग्स है उसमें सबसे पहले तो आप अपना डैशबोर्ड अपने KRA या KPI के हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं. आप जो फील्ड्स या जो मॉड्यूल्स आप अपने OPR पे एनेबल करना चाहते हैं, जिस तरह से उसका व्यू रखना चाहते हैं, वो सब चीज़ें आप वहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. अदर दैन दैट आप OPR यूज़र सेटिंग्स कब यूज़ करेंगे उसके कुछ पैरामीटर्स है यहाँ पे. जैसे कि आपको अगर अपना मोबाइल का डैशबोर्ड सेट करना है OPR का या वेब का डैशबोर्ड सेट करना है OPR का, तो ये आप अपने खुद के प्रोफाइल से कर सकते हैं. ऑल यू हैव टू डू इज़ गो टू योर OPR सेटिंग्स और वहाँ से आप कोई भी मॉड्यूल एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं. किसी भी फील्ड पे उसे ग्रुपिंग एनेबल कर सकते हैं या प्राइमरी क्लासिफिकेशन उसका डिफाइन कर सकते हैं. दूसरा है कॉन्फ़िगरिंग योर डैशबोर्ड मॉड्यूल्स एंड फील्ड्स जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया अभी. नेक्स्ट पॉइंट इज़ आप अपना OPR का जो पीरियोडिक या रिजल्ट डैशबोर्ड है उसे आप अपने हिसाब से अपने टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. जिसमें अगर आपको पीरियोडिक डैशबोर्ड में लास्ट 7 डेज़ का एनालिसिस देखना है, लास्ट 30 डेज़ का एनालिसिस देखना है, कुछ कस्टम डेट का देखना है, फाइनेंशियल ईयर अकॉर्डिंग देखना है या फिर क्वार्टर वाइज देखना है, तो ये सारे पैरामीटर्स अवेलेबल है जिसके अकॉर्डिंग आप अपना OPR डैशबोर्ड कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. सिमिलरली आप रिजल्ट डैशबोर्ड पे भी अपने कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से डेट सेट कर सकते हैं कि आपको कितने टाइम पीरियड का अपना आउटकम मेजर करना है. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमने लिए हुए हैं. जैसे लीड के, अगर मुझे ये देखना है कि लास्ट 7 डेज़ में कितने लीड्स क्रिएट हुए हैं, सो दिस आई कैन आइडेंटिफाई फ्रॉम योर पीरियोडिक डैशबोर्ड. सिमिलरली मुझे अगर ये देखना है कि लास्ट क्वार्टर में कितने डील्स क्लोज हुए हैं तो हम वो चीज़ भी रिजल्ट डैशबोर्ड में क्वार्टर वाइज एनालिसिस पे से निकाल सकते हैं. ये तो वो हुआ कि क्या क्या चीज़ें आप अपने OPR के फ्रंट एंड सेटिंग से या फिर यूज़र सेटिंग से मैनेज कर सकते हैं, क्या कॉन्फ़िगरेशंस हमने वहाँ पे दिए हैं. अब बात करते हैं कि वहाँ पे क्या चीज़ें नहीं हो सकती है और इन चीज़ों के लिए आपको OPR एडमिन सेटिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी. सबसे पहला है OPR के डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स जो आपको हर एक यूज़र के लिए करने रहेंगे. फॉर एग्जांपल मुझे अगर ऐसा करना है दैट आई ओनली हैव सेल्स टीम, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे टीम मेंबर्स को सिर्फ सेल्स रिलेटेड मॉड्यूल्स ही OPR पे एनेबल्ड मिले और उनको टिकट या कोई भी दूसरे मॉड्यूल्स जैसे कि रिन्यूअल्स के हो गए वो मॉड्यूल्स मुझे देने ही नहीं है क्योंकि वो उनके काम के नहीं है. तो उन केसेस में मुझे वो मॉड्यूल्स डिसेबल करने रहेंगे, OPR पे एनेबल नहीं करवाने हैं किसी भी यूज़र के लिए. तो जो स्टैंडर्डाइज डैशबोर्ड हम OPR का प्रोवाइड करते हैं कि आप कितने लिस्ट ऑफ मॉड्यूल्स को अलाउ करना चाहते हैं अपने OPR सेटिंग्स के लिए, वो करने के लिए आपको एडमिन पैनल की ज़रूरत पड़ेगी. सो इस केस में आपको OPR एडमिन सेटिंग्स यूज़ करना रहेगा. दूसरा आता है कि हम रिजल्ट डैशबोर्ड या पीरियोडिक डैशबोर्ड जो कॉन्फ़िगर करते हैं तो वो कौन से फील्ड पे कॉन्फ़िगर होना चाहिए. जब हम पीरियोडिक डैशबोर्ड में बात करते हैं कि मैं डेट रेंज सेट कर सकती हूँ लास्ट 7 डेज़ का या फिर क्वार्टर का या फिर फाइनेंशियल ईयर का, तो वो कौन से डेट के हिसाब से मुझे पीरियोडिक एनालिसिस दिखाना चाहिए. इस चीज़ के लिए आपको जो डेट सिलेक्शन देना पड़ेगा दैट विल बी फ्रॉम योर OPR सेटिंग्स.
क्योंकि जो पीरियोडिक डैशबोर्ड या रिजल्ट डैशबोर्ड का एनालिसिस निकलता है वो हर एक यूज़र के लिए विद इन द CRM एक स्पेसिफिक फील्ड पे ही होना चाहिए। अदरवाइज हर कोई अगर अपना पीरियोडिक और रिजल्ट आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग फील्ड यूज़ करेंगे, देन देर इज़ नो कॉमन वे टू आइडेंटिफाई कि आपका आउटकम निकल कैसे रहा है या आप उसको एनालाइज कैसे कर रहे हैं। सो फॉर दैट वी नीड अ स्टैंडर्डाइज सेटिंग कि कौन से फील्ड पे आपका पीरियोडिक डैशबोर्ड चलेगा और कौन से फील्ड पे आपका रिजल्ट डैशबोर्ड चलेगा। एंड टू कॉन्फ़िगर दिस आपको OPR एडमिन सेटिंग्स यूज़ करने रहेंगे। यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल्स लिए हैं। जैसे कि आपको अगर पीरियोडिक डैशबोर्ड पे टिकट्स देखने हैं लास्ट 7 डेज़ के, तो वो आपने क्रिएटेड डेट पे सेट किया रहेगा। और अगर आप कॉल्स मेजर करना चाहते हैं अपने लास्ट 7 डेज़ के या फिर लास्ट 30 डेज़ के, तो वो केस में कॉल के लिए जो डेट यूज़ होता है दैट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट डेट। सिमिलरली रिजल्ट डैशबोर्ड की अगर हम बात करें तो वहाँ पे मुझे अगर क्लोज कितने हुए हैं टिकट्स ये आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए टिकट पे क्लोज डेट का फील्ड आता है, हम वो फील्ड यूज़ करते हैं रिजल्ट डैशबोर्ड के एनालिसिस के लिए। सिमिलरली लीड के लिए या अपॉर्चुनिटी के लिए जो क्लोज डेट रहती है वो OPR में रिजल्ट डैशबोर्ड पे यूज़ होती है टू आइडेंटिफाई कि आपका किसी भी टाइम पीरियड में क्लोजर कितना हुआ है। अदर देन दैट और क्या क्या फंक्शनलिटीज़ है जो हम OPR से कर सकते हैं, एक बार अभी वो देखते हैं। आप किसी भी मॉड्यूल को एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं अपने OPR सेटिंग्स में। मतलब आप अगर चाहते हैं कि मुझे सेल्स मॉड्यूल्स के अलावा एक और मॉड्यूल एडिशनल देना है मेरे यूज़र्स को, तो ये कोई भी यूज़र अपने खुद के यूज़र प्रोफाइल से नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनको वो मॉड्यूल का एक्सेस तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप OPR के एडमिन सेटिंग से वो मॉड्यूल एनेबल नहीं करते। सिमिलरली द केस विल फॉलो इफ़ यू वांट टू डिसेबल एनी मॉड्यूल फ्रॉम योर OPR सेटिंग्स। तो अगर आपको कोई मॉड्यूल डिसेबल भी करना है तो आपको वो सिमिलर प्रोसेस फॉलो करना रहेगा। रिजल्ट डैशबोर्ड का कॉन्फ़िगरेशन जो हमने जस्ट बात की कि आपको अगर रिजल्ट डैशबोर्ड पे कौन से डेट बेसिस पे वो एनालिसिस मिलना चाहिए, वो डेट कॉन्फ़िगर करने के लिए यू नीड टू हैव दैट एडमिन सेटिंग्स। प्लस आपका जो रिजल्ट एनालिसिस निकल रहा है उसमें कौन से स्टेटसेस पे हमें पॉजिटिव क्लोजर मार्क करवाना है, कौन से स्टेटसेस पे नेगेटिव क्लोजर मार्क करवाना है, ये क्लासिफिकेशन या ये कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए भी आपको एडमिन सेटिंग्स में ही आना पड़ेगा। ये इंडिविजुअल ईच एंड एवरी यूज़र अपने हिसाब से नहीं कर सकते। इसके अलावा हम जब भी कोई भी OPR डैशबोर्ड देखते हैं और अगर आप सेल्स मॉड्यूल यूज़ करते हैं तो आपको पता रहेगा कि हमने अपॉर्चुनिटी मॉड्यूल पे अमाउंट एनालिसिस भी दिया हुआ है। तो ये अमाउंट एनालिसिस जो निकलता है वो कौन से फील्ड पे निकलता है, वो फील्ड सिलेक्शन जो आएगा मॉड्यूल लेवल पे कि ये वाले फील्ड पे आप अपॉर्चुनिटी का एनालिसिस कर सकते हैं, वो आपको एडमिन सेटिंग से एनेबल करना रहेगा। सिमिलरली आपको अगर कोई दूसरे मॉड्यूल पे अमाउंट एनालिसिस एनेबल करना है तो वो चीज़ें भी एडमिन OPR से ही पॉसिबल है, वो आप अपने खुद के यूज़र प्रोफाइल से नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आपको OPR पे जो मॉड्यूल क्लासिफिकेशंस दिखते हैं, तो पहले कौन सा मॉड्यूल दिखना चाहिए, उसके बाद कौन सा मॉड्यूल आना चाहिए, उसका जो सीक्वेंसिंग है वो सीक्वेंसिंग भी आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। बट वो जो भी आप डिफाइन करेंगे विल बी एनेबल्ड फॉर ऑल द यूजर्स इन योर CRM, और ये कॉन्फ़िगरेशन भी आपको एडमिन सेटिंग से ही मिलेगा। डेट कॉन्फ़िगरेशंस जो है विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन पॉइंट नंबर 2 कि आप कौन से फील्ड्स पे अपना पीरियोडिक डैशबोर्ड डिफाइन कर सकते हैं या रिजल्ट डैशबोर्ड डिफाइन कर सकते हैं, ये चीज़ें भी आपको एडमिन सेटिंग से ही मिलेगी, ये यूज़र प्रोफाइल के सेटिंग में आपको नहीं मिलेगा। स्टेटस कॉन्फ़िगरेशन रिजल्ट के लिए तो हमने ऑलरेडी बात किया कि आप कौन से फील्ड पे अपना रिजल्ट पॉजिटिव क्लोजर है या नेगेटिव क्लोजर है वो आइडेंटिफाई करवाना चाहते हैं, वो आपको OPR के एडमिन सेटिंग्स में मिलेगा। फॉर एग्जांपल हम जब भी अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं तो अपॉर्चुनिटी के क्लोजर के 2 एंड स्टेजेस है, या तो वो अपॉर्चुनिटी क्लोज्ड वॉन होगा या तो वो अपॉर्चुनिटी क्लोज्ड लॉस्ट होगा। तो जब वो क्लोज्ड वॉन हो रहा है तब वो पॉजिटिव क्लोजर में लेना है, क्लोज्ड लॉस्ट हो रहा है तो वो नेगेटिव क्लोजर में लेना है, ये हमें सिस्टम को बताना पड़ता है। और ये जो मैं क्लासिफिकेशन दूंगी विच विल बी अवेलेबल टू ऑल द यूजर्स, ये सिर्फ एडमिन ही कर पाएंगे। तो ये क्लासिफिकेशन मैनेज करने के लिए आपको एडमिन सेटिंग्स में आना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आपको ओपन डैशबोर्ड में कौन कौन से ऐसे स्टेटसेस है जिनको मैं कंसिडर करती हूँ कि ये अभी तक क्लोजर नहीं हुआ है, ये मेरे लिए ओपन कंसिडर होने चाहिए, वो स्टेटस को कॉन्फ़िगर करने के लिए भी आपको एडमिन सेटिंग्स में आना पड़ेगा। हम वापस से वही एग्जांपल लेते हैं कि हमने अपॉर्चुनिटीज़ की बात की। अपॉर्चुनिटीज़ में अगर कोई अपॉर्चुनिटी क्वालिफिकेशन डन स्टेज में है, नेगोशिएशन स्टेज में है या ऑन होल्ड स्टेज पे है या फिर कोटेशन गिवन स्टेज में है,
तो ये अपॉर्चुनिटी अभी तक क्लोज नहीं हुई है, हम वैसा कंसिडर करेंगे। और वैसे केसेस में ये स्टेटसेस हमें सिस्टम को बताना पड़ेगा कि ये आप ओपन में कंसिडर करो। तो ओपन डैशबोर्ड के लिए जो स्टेटस कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो भी आप एडमिन पैनल से ही कर पाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एडमिन सेटिंग्स ऑफ द OPR डैशबोर्ड। हमने बहुत कुछ डिस्कस किया। नाउ लेट अस सी इन लाइव डेमो कि ये वर्क एक्चुअल में करेगा कैसे। हम यहाँ पे अपने एडमिन सेटिंग्स में है। सो लेट अस सी अभी OPR के जो हमने एडमिन सेटिंग्स डिस्कस किए हैं उनको लाइव हम डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं कि वो एक्चुअल में किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है और किस चीज़ का क्या पर्पस है। सो आप यहाँ पे सर्च ऑप्शन जो दिया हुआ है एडमिन में, यहाँ पे हम सर्च करेंगे OPR सेटिंग्स। आप देख सकते हैं OPR कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे ओपन हो गया। इस पर हम क्लिक करेंगे टू आइडेंटिफाई ऑल दोज पैरामीटर्स जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किए। जैसे ही आप OPR कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, यहाँ पे आपको 3 अलग अलग सेक्शंस देखने मिलेंगे। सबसे पहला है वेब डैशबोर्ड। दिस इज़ एक्चुअली वेब प्लस मोबाइल डैशबोर्ड एंड दिस विल बी चेंज्ड इन द अपकमिंग रिलीजेस। तो आप वेब डैशबोर्ड जो है वहाँ पे अपने वेब डैशबोर्ड पे या मोबाइल डैशबोर्ड पे कौन कौन से मॉड्यूल्स एनेबल करना चाहते हो वो मॉड्यूल लिस्ट आप यहाँ से एनेबल कर सकते हैं। रिजल्ट डैशबोर्ड में कौन कौन से मॉड्यूल्स आपको दिखने चाहिए वो आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। साथ ही में किस मॉड्यूल पे आपको अमाउंट कॉन्फ़िगरेशन चाहिए और कौन से फील्ड पे चाहिए वो भी आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हम एक एक करके ये तीनों फंक्शनलिटीज़ देखते हैं। सबसे पहले जो वेब डैशबोर्ड का या जो वेब प्लस मोबाइल डैशबोर्ड का फंक्शनलिटी दिया है उसे थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो लिस्ट ऑफ मॉड्यूल्स आ रही है वो ये मॉड्यूल्स है जो आपके स्टूडियो से एनेबल्ड है। वो जितने भी मॉड्यूल्स एनेबल्ड रहेंगे वो सारे मॉड्यूल्स आपको यहाँ पे OPR कॉन्फ़िगरेशन में मिलेंगे। उनमें से कौन कौन से मॉड्यूल्स पे एनालिसिस करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो मॉड्यूल्स आपको यहाँ से एनेबल करने रहेंगे आपके OPR सेटिंग्स के लिए। जैसे मैंने कॉन्टैक्ट कंपनीज, लीड, अपॉर्चुनिटी, कोटेशन, टिकट, एक्टिविटीज़, कॉल्स, इतने मॉड्यूल एनेबल किए हुए हैं। नाउ लेट अस सी मुझे ये मॉड्यूल्स में से कोई मॉड्यूल ऐसा है जो डिसेबल करना है या जो मुझे ज़रूरत नहीं है, तो वो मॉड्यूल को हम यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हैं। लेट्स से आई डोंट वांट कॉन्टैक्ट मॉड्यूल इन माय OPR डैशबोर्ड। एक बार ये चेंज करने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि अभी फ़िलहाल मेरा OPR दिखता कैसे है। सो दिस इज़ माय OPR डैशबोर्ड। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास 6 मॉड्यूल्स है जो मैंने कॉन्फ़िगर किए हुए हैं। लीड, अपॉर्चुनिटी, टिकट, कॉन्टैक्ट, कॉल्स एंड कंपनी। इनमें से मुझे एक मॉड्यूल डिसेबल करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास कोटेशन मॉड्यूल भी एनेबल्ड है लेकिन वो यहाँ पे आ नहीं रहा है क्योंकि मेरे जो एडमिन सेटिंग्स के अलावा यूज़र प्रोफाइल में जो सेटिंग्स आते हैं उसमें कोटेशन और एक्टिविटी मॉड्यूल डिसेबल्ड है। तो ये हुआ हमारा एडमिन के अलावा यूज़र के पास जो कंट्रोल रहता है कि हम क्या क्या मॉड्यूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं डिफ़ॉल्ट, उनमें से वो अपने डैशबोर्ड पे क्या देखना चाहते हैं वो यहाँ से कॉन्फ़िगर होता है। लेट्स से इन्होंने जो मॉड्यूल्स एनेबल किए हुए हैं यहाँ पे, इनमें से मुझे कोई मॉड्यूल डिसेबल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं अपना कॉन्टैक्ट का मॉड्यूल। तो मैंने यहाँ से ये कॉन्टैक्ट मॉड्यूल डिसेबल कर दिया। ये सेटिंग्स डिसेबल करने के बाद आपको एक बार सेव करने रहेंगे। जब तक आप सेव नहीं करेंगे ये चीज़ें आपके डैशबोर्ड पे रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। चेंजेस हो जाने के बाद आपके यूज़र्स जब भी डैशबोर्ड पे जाएंगे तो जो भी मॉड्यूल आपने डिसेबल कर दिया है वो मॉड्यूल उनके सब के डैशबोर्ड्स पे से निकल जाएगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमने कॉन्टैक्ट का मॉड्यूल डिसेबल किया था और कॉन्टैक्ट मॉड्यूल जो पहले दिख रहा था OPR सेटिंग्स में वो अभी नहीं दिख रहा है बिकॉज हमने एडमिन लेवल से ही वो मॉड्यूल डिसेबल कर दिया। अब अगर आपको वो मॉड्यूल वापस से एनेबल करना है तो आपको वापस से अपने OPR सेटिंग्स में जाना है, ये मॉड्यूल को एनेबल करना है और वापस से ये सेटिंग्स सेव करने हैं। सेटिंग्स सेव हो जाने के बाद आप वापस से जब अपने OPR डैशबोर्ड पे आएंगे और उसे रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे वो मॉड्यूल बाय डिफ़ॉल्ट एनेबल नहीं होगा बिकॉज इससे ना करवाने का रीज़न ये है कि एडमिन जो भी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस एक बार प्रोवाइड कर देता है OPR के लिए, उसके बाद हर यूज़र अपने KRA और KPI के हिसाब से डैशबोर्ड को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं अपने अपने यूज़र प्रोफाइल में OPR डैशबोर्ड सेटिंग्स जो फ्रंट एंड पे देते हैं वहाँ से। नाउ अगर एडमिन कुछ मॉड्यूल्स एनेबल करता है या डिसेबल करता है तो वो केसेस में उनके जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है वो हिल जाएंगे और हम नहीं चाहते हैं कि यूज़र्स ने जो अपने KPI के हिसाब से डैशबोर्ड्स डिफ़ाइन किए हैं उसमें कहीं पे भी चेंज आए।
इसीलिए वो जो मॉड्यूल्स एडमिन वापस से एनेबल करते हैं वो मॉड्यूल्स सब के सब डैशबोर्ड सेटिंग्स में आपको एनेबल्ड मिल जाएंगे। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको कॉन्टैक्ट मॉड्यूल दिखेगा, बट क्योंकि कॉन्टैक्ट मॉड्यूल हमने डिसेबल कर दिया था मेन एडमिन सेटिंग से, वापस जब हम एनेबल करेंगे तो वो डिफ़ॉल्ट किसी भी यूज़र के OPR में दिखना शुरू नहीं हो जाएगा अनटिल एंड अनलेस वो यूज़र अपने प्रोफाइल के लिए वो एनेबल करना चाहते हैं। ये हुआ एक तरीका कि जो मॉड्यूल एडमिन आपको एनेबल करके दे रहे हैं वो मॉड्यूल आप वापस से अपने डैशबोर्ड सेटिंग्स में कैसे दिखा सकते हैं। सो ये हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका ये रहेगा कि अगर आपको एडमिन ने जो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स दिए हुए हैं आपके OPR सेटिंग्स के, वो आप रीसेट करना चाहते हैं तो ये रीसेट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही कोई भी यूज़र ये OPR रीसेट सेटिंग्स यूज़ करेगा, आपके CRM एडमिन ने आपके एडमिन प्रोफाइल से जो भी OPR सेटिंग्स दिए हुए हैं, कौन कौन से मॉड्यूल्स एनेबल रखने हैं, कौन कौन से मॉड्यूल्स पे अमाउंट कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, कौन कौन से मॉड्यूल्स डिसेबल किए हुए हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी और उसके अकॉर्डिंग यूज़र का डैशबोर्ड रीसेट हो जाएगा। सो ये हुए दो तरीके जहाँ से आप एडमिन का जो OPR सेटिंग्स है वो चेंज कर सकते हैं और उसे एप्लीकेबल कैसे करवा सकते हैं यूज़र प्रोफाइल में। नेक्स्ट वी हैव इज़ रिजल्ट डैशबोर्ड सेटिंग। तो रिजल्ट्स डैशबोर्ड अगर आपको किसी मॉड्यूल के लिए एनेबल करना है या फिर डिसेबल करना है, व्हेन वी से रिजल्ट डैशबोर्ड इट मीन्स ये डैशबोर्ड पे यहाँ पे जो मुझे मॉड्यूल्स दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे अभी दो दिख रहे हैं, टिकट मॉड्यूल दिख रहा है और अपॉर्चुनिटीज़ दिख रहे हैं। तो ये टिकट और अपॉर्चुनिटी मॉड्यूल्स यहाँ पे मैंने रिजल्ट डैशबोर्ड के लिए एनेबल किया हुआ है, इसीलिए दिख रहे हैं। लेट्स से मुझे रिजल्ट डैशबोर्ड पे लीड्स भी देखने हैं, तो आपको यहाँ से रिजल्ट डैशबोर्ड एनेबल करना रहेगा, तभी जाके लीड्स मॉड्यूल आपको रिजल्ट डैशबोर्ड में दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। लेट अस गो अहेड एंड सेव दिस सेटिंग्स। जैसे ही वो सेटिंग सेव हो जाते हैं, हम एक बार यहाँ पे रिफ्रेश करके चेक कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लीड मॉड्यूल ऑटोमेटिक आ गया। लीड मॉड्यूल रिजल्ट डैशबोर्ड में लाने के लिए हमने यहाँ पे ये जो रिजल्ट सेटिंग्स है लीड मॉड्यूल के लिए, वो रिजल्ट डैशबोर्ड एनेबल कर दिया। उसी तरह से अगर आपको किसी मॉड्यूल पे अमाउंट एनेबल करना है, जैसे कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड अमाउंट हमने एनेबल किया हुआ है, तो ये कैसे हो सकता है? आप जैसे ही किसी मॉड्यूल के लिए एनेबल करना चाहते हैं, आप देख सकते हैं अमाउंट कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है मॉड्यूल्स के अगेंस्ट में। आप जिस किसी भी मॉड्यूल पे अमाउंट एनालिसिस करना चाहते हैं वो स्पेसिफिक मॉड्यूल पे जाइए, अमाउंट कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करिए। वो रियल टाइम पे आपको जो जो फील्ड्स है जिस पे आप अमाउंट कॉन्फ़िगरेशंस देख सकते हैं उस मॉड्यूल के लिए, वो सारे फील्ड्स यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। आप उनमें से कोई भी फील्ड चूज़ कर सकते हैं जिस पे आप ये एनालिसिस देखना चाहते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे टिकट पे क्लिक करते हैं। टिकट पे दो ऑप्शंस है, मेरे पास टिकट चार्जेस है और टोटल कॉस्ट है। लेट्स से मुझे इसे टिकट चार्जेस पे एनेबल करना है, तो आप जैसे ही यहाँ पे टिकट चार्जेस पे एनेबल करेंगे और इसे सेव करेंगे, यहाँ पे डैशबोर्ड पे फ़िलहाल मुझे जो अमाउंट एनालिसिस मिल रहा है वो सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ पे मिल रहा है, बट टिकट्स पे कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। सो टिकट्स पे वो टिकट्स पे वो अमाउंट एनालिसिस एनेबल करने के लिए हम इसे एक बार रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी ये अमाउंट एनालिसिस आना शुरू हो गया है। जिस तरह से उस पर वो अमाउंट कैलकुलेशन शुरू होंगे उस तरह से यहाँ पे ये नंबर्स भी वेरी करना शुरू कर जाएंगे। अभी बिकॉज हमने जस्ट एनेबल किया है, किसी भी टिकट पे हम अभी तक अमाउंट एनालिसिस नहीं कर रहे थे, तो ये कैलकुलेशन में नहीं आया है। अगर आप ऑलरेडी किसी फील्ड पे यूज़ कर रहे हैं और फिर उसे OPR पे एनेबल करेंगे तो यहाँ पे आपको वो फिगर्स भी दिखाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अमाउंट कॉन्फ़िगरेशन फॉर एन OPR डैशबोर्ड। नाउ लेट अस सी पीरियोडिक और रिजल्ट डैशबोर्ड की जो फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस है वो कैसे वर्क करते हैं। बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड टू दैट, देयर इज जस्ट वन पॉइंट आई वांटेड टू हाईलाइट ऑन दिस। कॉल मॉड्यूल के लिए आप देख सकते हैं कि अमाउंट का कॉन्फ़िगरेशन हमने नहीं दिया हुआ है। रीज़न इसका ये है कि कॉल इज़ वन ऑफ द स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स जिसमें किसी भी फील्ड पे एनालिसिस अवेलेबल नहीं रहेगा अमाउंट के बेसिस पे। इट्स जस्ट अ मॉड्यूल अवेलेबल जहाँ से आप कॉलिंग फंक्शनलिटी यूज़ कर सकते हैं और अपने कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह देख सकते हैं। तो कॉल मॉड्यूल्स के लिए और मैसेज मॉड्यूल्स के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अमाउंट कॉन्फ़िगरेशन इज़ ओनली अवेलेबल फॉर रेस्ट ऑफ द डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल्स, जहाँ पे आप अगर बनाना चाहते हैं तो कोई अमाउंट फील्ड बना के उसे यूज़ कर सकते हैं। कमिंग टू द पीरियोडिक एंड रिजल्ट डेट फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, हम जब फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बोल रहे हैं, ये और जो OPR पे आपको फील्ड कॉन्फ़िगरेशन मिलते हैं वो अलग है।
OPR पे जो आपको डेट कॉन्फ़िगरेशन मिलता है उससे ये मैनेज होता है कि आप कोई भी पीरियोडिक डैशबोर्ड या रिजल्ट डैशबोर्ड जो देखना चाहते हैं उसके लिए आप टाइम फ्रेम क्या सिलेक्ट कर रहे हैं। वेरएज ये जो टाइम फ्रेम सिलेक्ट हो रहा है वो कौन से फील्ड के लिए सिलेक्ट करना है वो फील्ड हमें देना पड़ेगा यहाँ पे। सो पीरियोडिक डैशबोर्ड में लीड मॉड्यूल के लिए अगर मैं क्लिक करूँ यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि लीड के लिए हमने ये क्रिएटेड एट पे लिया हुआ है। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे एक्टिविटीज़ के लिए देखूँ तो ये स्टार्ट डेट पे लिया हुआ है। सो ये हर मॉड्यूल के लिए डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से अपना पीरियोडिक डैशबोर्ड देखना चाहेंगे। मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो हम प्रोवाइड करते हैं उसी के साथ में इसे आगे यूज़ करते हैं। जैसे पीरियोडिक डैशबोर्ड जो है दैट इज़ फॉर द पीरियोडिक एनालिसिस ऑफ एनी गिवन डेटा इन द CRM। जैसे लीड्स अगर CRM में आए हैं तो कौन से टाइम पीरियड के लीड्स है जिनका ओवरऑल एनालिसिस मुझे करना है, लास्ट 7 डेज़ के है, लास्ट 30 डेज़ के है, लास्ट क्वार्टर के है। ये कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट हमने डेट क्रिएटेड पे इसीलिए दिया हुआ है बिकॉज इट मेक्स मोर सेंस। पीरियोडिक डैशबोर्ड के कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें जनरली ये देखना रहेगा कि कितने टाइम पीरियड में मेरे पास सिस्टम में क्या क्या नई चीज़ें हुई है, तो वो क्रिएटेड के बेसिस पे हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है। बट इफ़ देर इज़ एनी अदर फील्ड जिस पे आप ये एनालिसिस देखना चाहते हैं और विच मेक्स मोर सेंस टू यू, तो आप यहाँ से उसे चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वही फील्ड्स मिलेंगे जिन पे जो डेट या डेट एंड टाइम तरह के रहेंगे। अगर वो फील्ड डेट या डेट एंड टाइम का नहीं है तो आप उसे यहाँ से यूज़ नहीं कर पाएंगे। रिजल्ट डैशबोर्ड का भी सिमिलर प्रोसेस रहेगा जैसे हमने पीरियोडिक के लिए बात किया। क्या रेंज है जो रिजल्ट डैशबोर्ड के लिए मुझे कॉन्फ़िगर करना है वो हर यूज़र को अपने अपने प्रोफाइल में मिलेंगे OPR सेटिंग्स में, जहाँ से वो चेंज कर सकते हैं। बट ये कौन से फील्ड के बेसिस पे चलना चाहिए क्लासिफिकेशन, वो फील्ड आपको यहाँ से देना पड़ेगा। जैसे अगर मैं टिकट्स के लिए बात करूँ तो ये क्लोज डेट पे सेट हुआ है। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ तो ये एक्चुअल क्लोज डेट पे सेट हुआ है। और अगर हम लीड की बात करें तो ये क्लोज डेट पे सेट हुआ है। सो रिजल्ट डैशबोर्ड पे आप जब भी कोई फील्ड कॉन्फ़िगर करेंगे एनालिसिस के लिए तो वो रिजल्ट डैशबोर्ड का जो फील्ड रहेगा इट शुड बी सच दैट वो फील्ड जो है दैट इज़ योर फाइनल आउटकम ऑफ दैट डेटा, और उसके बेसिस पे आपको क्लासिफिकेशन मिल सके कि अगर मैं लास्ट 7 डेज़ का डेटा देखूँ या लास्ट 30 डेज़ का डेटा देखूँ तो वो टाइम पीरियड में मेरे कितने अपॉर्चुनिटीज़ क्लोज हुए हैं, कितने लीड्स क्लोज हुए हैं या कितने टिकट्स क्लोज हुए हैं। सो क्लोजर मेक्स मच मोर सेंस फॉर द रिजल्ट डैशबोर्ड, इसीलिए हमने ये डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन ये फील्ड्स पे दिए हुए हैं। हावेवर अगर आपके क्लोजर टर्म्स अलग है, आप उसे मेजर करने के लिए कोई दूसरे फील्ड यूज़ करते हैं तो आप यहाँ से उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कमिंग टू द रिजल्ट एंड OPR स्टेटस कॉन्फ़िगरेशन, हमने बात किया कि आप मॉड्यूल्स कैसे इनेबल कर सकते हैं, अमाउंट कैसे इनेबल कर सकते हैं, डेट्स कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने पीरियोडिक या रिजल्ट डैशबोर्ड के लिए। नाउ कमिंग टू द फाइनल स्टेप कि आप किसी भी मॉड्यूल पे जो फील्ड एनालिसिस आपको मिल रहा है तो कौन से फील्ड्स का अगर एनालिसिस हम कंसिडर करें तो ओपन में आना चाहिए और कौन से स्टेटस इसको मुझे कंसिडर करना है कि वो रिजल्ट में आएगा। ये पर्पस के लिए आप ओपन या रिजल्ट स्टेटस कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मॉड्यूल्स के लिए हमने ऑलरेडी इनेबल किया हुआ है। टिकट मॉड्यूल की अगर हम बात करें तो ये स्टेटस पे कॉन्फ़िगर्ड है। लेट अस गो अहेड एंड सी कि ये वर्क कैसे करता है। सो टिकट मॉड्यूल पे आप जैसे ही यहाँ पे इसे एडिट करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे फील्ड नेम अवेलेबल है। ये जो फील्ड नेम आपको मिलेगा फॉर स्टेटस कॉन्फ़िगरेशन ये सारे वैसे ही फील्ड्स रहेंगे जो ड्रॉप डाउन्स है CRM में या फिर सिलेक्ट टाइप के फील्ड्स है। वो ड्रॉप डाउन्स में से आप कोई भी ड्रॉप डाउन सिलेक्ट कर सकते हैं जिस पे आप अपना ओपन या रिजल्ट डैशबोर्ड का कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं। यहाँ पे हमने टिकट के लिए स्टेटस लिया हुआ है बिकॉज मुझे ये मेजर करना है कि किसी भी टाइम पीरियड में जो टिकट्स आते हैं या जो मेरे ओपन डैशबोर्ड्स में मुझे टिकट दिखते हैं वो कौन से टिकट्स हैं जो मुझे काम करने हैं, वो ओपन स्टेटस कौन से कंसिडर करने हैं, या रिजल्ट डैशबोर्ड पे जो मुझे फाइनल आउटकम मिलता है कि लास्ट 30 डेज़ में या लास्ट क्वार्टर में कितने टिकट्स मेरे टीम ने रिजॉल्व किए उसका मुझे कौन से स्टेटस के बेसिस पे देखना रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी हमारे पास स्टेटस अवेलेबल है CRM में टिकट लेवल पे वो सारे स्टेटसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। हमने सारे स्टेटसेस को ओपन में कंसिडर किया हुआ है एक्सेप्ट फॉर द क्लोज स्टेट, क्योंकि टिकट का क्लोजर का एक ही स्टेज होता है जब वो टिकट फाइनली क्लोज हो जाता है। अगर वो टिकट क्लोज नहीं है तो किसी भी स्टेज में रहेगा मेरे लिए वो टिकट ओपन ही रहेगा।
इसीलिए बाकी सारे स्टेटसेस हमारे ओपन डैशबोर्ड पे दिखेंगे। ये हुआ इसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो हमने दिया हुआ है। एक बार फ्रंट एंड पे देख लेते हैं कि वो वर्क कैसे कर रहा है। हमको यहाँ पे ओपन डैशबोर्ड पे 251 टिकट्स दिख रहे हैं एंड लेट अस गो अहेड एंड चेंज दिस डैशबोर्ड टू लास्ट 30 डेज। सो यहाँ पे मैंने रिजल्ट डैशबोर्ड पे मेरा डेट एनालिसिस जो है वो चेंज किया है। मैंने टुडे की जगह पे उसे लास्ट 30 डेज लिया है और हम अभी कंपेयर करेंगे ओपन और रिजल्ट डैशबोर्ड पे। तो इफ़ आई गो टू ओपन एंड इफ़ आई ओपन दिस स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन, आप देख सकते हैं कि क्लोज्ड के अलावा जितने भी स्टेटस में मेरे पास टिकट्स अवेलेबल है वो सारे टिकट्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं और उन सब स्टेटस का मुझे क्लासिफिकेशन मिल रहा है। बट जो टिकट्स क्लोज्ड है वो सिर्फ मुझे रिजल्ट डैशबोर्ड में मिल रहे हैं बिकॉज वो टिकट्स हम ओपन में कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ऑल्सो सिंस दिस 3 टिकट्स आर क्लोज्ड, इनका जो अमाउंट एनालिसिस है वो भी मुझे आइडेंटिफाई हो रहा है और मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि वो 3 टिकट्स जो क्लोज हुए हैं उनका टोटल वैल्यू कितना है। ये हुआ टिकट्स के लिए। अगर आप किसी एग्जिस्टिंग जो आपने OPR कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है उस उधर पे आप जो एनालिसिस आ रहा है उसे चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से फील्ड चेंज भी कर सकते हैं। बट इट इज़ रिकमेंडेड कि हमने जो आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स दिए हुए हैं दैट आर अकॉर्डिंग टू आवर ओन एक्सपर्टीज़ और हमने जो इतने साल तक CRM इम्प्लीमेंट करवाए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें जो सबसे बेस्ट एनालिसिस OPR का लगता है वो फील्ड्स के लिए हमने एनेबल करके दिया हुआ है। सो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप पहले हम जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स आपको दे रहे हैं उसके साथ यूज़ करके देखें एंड लेटर ऑन इफ़ यू फील दैट यू हैव सम डिफरेंट नीड्स फॉर द एनालिसिस या फिर हमने जो OPR कॉन्फ़िगर करके दिए हैं दैट इज़ नॉट मीटिंग अप टू योर एक्सपेक्टेशंस, ओनली देन गो अहेड एंड चेंज दोज सेटिंग्स दैट वी हैव प्रोवाइडेड। Ideally for any of the open or result status analysis it is recommended कि जो ऐसे fields पे कॉन्फ़िगर होना चाहिए जिस पे आपने स्टेटस मैप कर सके या ट्रैक कर सके उसे कि वो क्लोज्ड है या ओपन है। यहाँ पे हम वापस से रिजल्ट सेटिंग में आ जाते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ के लिए देख लेते हैं बिकॉज उसके 2 अलग अलग स्टेजेस रहते हैं क्लोजर के, तो वो कैसे हो सकता है एक बार वो देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे सारे स्टेटसेस आ रहे हैं अपॉर्चुनिटी के जो सेल स्टेज पे हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है। हमने क्वालिफिकेशन डन, कोटेशन गिवन, नेगोशिएशन रिव्यू एंड ऑन होल्ड, ये 4 स्टेटस जो है या 4 स्टेजेस जो है मेरे अपॉर्चुनिटी के उनको ओपन में कंसिडर किया हुआ है और क्लोज वन और क्लोज लॉस्ट ये 2 हमने क्लोजर स्टेटस में रखे हुए हैं। नाउ अपॉर्चुनिटी के 2 तरह के क्लोजर हो सकते हैं, या तो वो पॉजिटिव क्लोजर होगा या तो वो नेगेटिव क्लोजर होगा। तो पॉजिटिव क्लोजर अगर होता है तो उस केस में हम क्लोज्ड वन है उसे पॉजिटिव मार्क करेंगे और अगर क्लोजर नेगेटिव है तो उसे हम इस तरह से नेगेटिव मार्क कर सकते हैं। ये कैसे वर्क करता है, तो दिस इज़ अ टॉगल स्विच, आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो चेंज होगा। तो आप इस तरह से अपना कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं इन केस यू हैव सम काइंड ऑफ अ क्लोजर जिस पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ट्रैक करना है। एंड दिस विल लुक समथिंग लाइक दिस, जहाँ पे वो 2 अलग अलग बार्स में दिखते हैं। Positive closures will always be on the left hand side and negative closures will always be on the right hand side. Also, आपने अगर किसी मॉड्यूल के लिए रिजल्ट एनालिसिस किसी फील्ड पे ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर दिया है तो आप सेम मॉड्यूल पे वापस से कोई दूसरा फील्ड एनेबल नहीं कर सकते हैं। सो देयर कैन नॉट बी 2 डिफरेंट सेटिंग्स फॉर ओपन और रिजल्ट डैशबोर्ड कॉन्फ़िगरेशंस। आपको अगर कॉन्फ़िगर करना है तो आप एक मॉड्यूल पे एक ही कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं और वो जो सेटिंग है उसे आप रिवाइज कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, दूसरा क्रिएट नहीं कर सकते हैं। अदर देन दैट अगर आपको किसी और मॉड्यूल के लिए भी ओपन या स्टेटस कॉन्फ़िगरेशंस करने हैं तो आप ये क्रिएट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ से सिर्फ जो मॉड्यूल नहीं है आपके पास अभी एनालिसिस के लिए वो मॉड्यूल सिलेक्ट करना रहेगा और उस मॉड्यूल को जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पे उनके फील्ड लिस्टिंग्स मिल जाएंगी जहाँ से आप उसके वो स्पेसिफिक मॉड्यूल पे जो स्टेटस ट्रैकिंग अवेलेबल है वो कौन से फील्ड पे कर रहे हैं वो फील्ड सिलेक्ट करना रहेगा। जैसे ही आप फील्ड सिलेक्ट करेंगे अगर वो डैशबोर्ड ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, वो सेटिंग्स आपने पहले ही किए हुए हैं तो वो कुछ इस तरह से आपको मिल जाएंगे। आप इसे चेंज करके सेव कर सकते हैं और जैसे ही इसे सेव करेंगे एग्जिस्टिंग जो आपका उस मॉड्यूल के लिए सेटिंग था वो एनेबल हो जाएगा।
नहीं रहेगा ये सेटिंग तो आप यहाँ पे वापस पूरा कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. दैट विल बी इन केस ऑफ अ न्यू क्रिएशन या इन केस ऑफ अ न्यू configuration for that module. So we have seen the demo of admin OPR settings कि आप कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एडमिन से, कौन से फील्ड पे आपको OPR कॉन्फ़िगर करना है, कौन से फील्ड को स्टेटस एनालिसिस के लिए कंसिडर करना है, कौन से मॉड्यूल्स एनेबल करने हैं, कौन से मॉड्यूल्स डिसेबल करने हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख ली. नाउ कमिंग टू सम की कंसिडरेशंस जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा व्हेन एवर यू आर कॉन्फ़िगरिंग योर एडमिन OPR सेटिंग्स. सबसे पहले स्टूडियो में जो हम एनेबल या डिसेबल करते हैं वो सेटिंग्स ऑलवेज OPR के जो एडमिन सेटिंग्स है उसे ओवरराइड करेगा. मतलब अगर मैंने OPR पे कोई मॉड्यूल एनेबल किया हुआ है, लेट्स से लीड मॉड्यूल मैंने OPR में एनेबल किया है, लेकिन वो मॉड्यूल अगर मैं स्टूडियो से ही डिसेबल कर दूँ तो मुझे OPR का जो एडमिन सेटिंग्स है वहाँ पर वो मॉड्यूल मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने उसे CRM से ही डिसेबल कर दिया है. सो जो भी मॉड्यूल्स स्टूडियो में एनेबल्ड है आपको एडमिन सेटिंग्स में OPR में वही मॉड्यूल्स की लिस्टिंग मिलेगी जहां से आप एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं. कोई भी मॉड्यूल आप डिसेबल करके वापस से एनेबल करेंगे स्टूडियो लेवल से तो उसके जो भी OPR एडमिन सेटिंग्स हमने कॉन्फ़िगर किए हैं वो सब रीसेट हो जाएंगे. आपको वो मॉड्यूल के लिए कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स वापस एनेबल करने पड़ेंगे फ्रॉम योर OPR एडमिन सेटिंग्स. इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि रिजल्ट का जो आपने एनालिसिस सेटअप किया हुआ है कि कौन से पॉजिटिव क्लोजर्स है, कौन से नेगेटिव क्लोजर्स है, वो इंटैक्ट रहेगा. लेकिन उस मॉड्यूल के लिए जो एडमिन पे से मॉड्यूल का एनेबल करना है वो आपको करना रहेगा. अदरवाइज वो यूज़र्स को उनके प्रोफाइल में नहीं दिखेंगे. तीसरा जो पॉइंट है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं डेमो सेक्शन में, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप रिजल्ट डैशबोर्ड का जो एनालिसिस करते हैं या वहाँ पे जो आप फील्ड कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो एक मॉड्यूल के लिए एक ही फील्ड पे पॉसिबल है. आप एक फील्ड पे दो अलग अलग रिजल्ट एनालिसिस नहीं कर सकते हैं. एंड इफ़ यू ट्राई टू डू दैट बाय क्रिएटिंग अ न्यू कॉन्फ़िगरेशन तो वो एग्जिस्टिंग जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा आपका उसी को ओवरराइड करेगा. एडमिन के OPR सेटिंग्स में हम जो भी चेंजेस करते हैं वो डिफ़ॉल्ट किसी भी यूज़र प्रोफाइल में ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया. अगर आपको वो अप्लाई करवाने हैं तो एक ऑप्शन ये रहेगा कि यूज़र OPR सेटिंग्स में जाए अपने प्रोफाइल में और वहाँ से वो मॉड्यूल को एनेबल करके फिर यूज़ करे अपने OPR डैशबोर्ड पे, या फिर वो OPR के जो रीसेट सेटिंग्स अवेलेबल है वहाँ से उसे रीसेट कर दे. OPR के जो भी चेंजेस हमने एडमिन पैनल पे किए हैं वो सेटिंग्स चेंज करने के बाद जब भी कोई नया यूज़र क्रिएट होगा तो वो यूज़र के लिए जो एडमिन सेटिंग्स आएंगे दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द न्यू कॉन्फ़िगरेशन वी हैव डन ऑन आवर OPR एडमिन सेटिंग्स. कॉल और मैसेज मॉड्यूल का जो एक्सेप्शन है हमने वो भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया कि क्यों कॉल मॉड्यूल या मैसेज मॉड्यूल के लिए हम OPR के जो कॉन्फ़िगरेशंस है वो चेंज नहीं करने देते हैं एंड व्हाई इज़ इट नॉट अवेलेबल. हम सिर्फ कॉल या मैसेज का मॉड्यूल OPR के लिए एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं. उसको कौन से फील्ड पे एनेबल करना है, कौन से स्टेटस इसको पॉजिटिव क्लोजर या नेगेटिव क्लोजर पे मार्क करना है, ये सेटिंग्स हमने नहीं दिए हुए हैं. सो इट डज नॉट नीड्स टू बी डन बिकॉज कॉल एनालिसिस इज जस्ट टू सी के कितने कॉल्स हो रहे हैं दिन में, हेल्ड कितने थे, नॉट हेल्ड कितने थे, वो हम ऑलरेडी ओपन डैशबोर्ड पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. दैट इज़ द रीज़न कि इसका और कोई सेटिंग अवेलेबल नहीं है. कॉल या मैसेज मॉड्यूल के लिए जो डिफ़ॉल्ट पीरियोडिक सेटिंग्स रहेंगे या फिर रिजल्ट सेटिंग्स रहेंगे विल बी अकॉर्डिंग टू द स्टार्ट डेट. मतलब आप जब भी पीरियोडिक एनालिसिस देखते हैं कॉल मॉड्यूल के लिए तो क्योंकि उसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग अवेलेबल नहीं है वो डिफ़ॉल्ट स्टार्ट डेट के अकॉर्डिंग चलता है कि कौन से दिन को कॉल प्लेस हुआ था. एक रीज़न ये भी है ये ना ऑप्शन देने का यूज़र को कि वो फील्ड खुद से सिलेक्ट कर पाए, बिकॉज कॉल्स जो है वो सिस्टम में सिंक भी होते हैं. कुछ यूज़र्स ने अगर लास्ट 30 डेज़ के कॉल सिंक किए हैं तो वो केसेस में उनकी क्रिएटेड डेट जो है वो सेम डेट की गिरेगी, बट उनके कॉल्स जो है वो लास्ट 30 डेज़ के हैं तो उनके स्टार्ट डेट्स अलग रहेंगे. तो ये रीज़न से हमने उसे स्टार्ट डेट पे दिया है और ना कि क्रिएटेड डेट पे. डिफ़ॉल्ट जितने भी कॉल्स एक दिन में हो रहे हैं ऑन द स्पेसिफिक डेट वो टुडेज़ डैशबोर्ड पे हमें मिल जाते हैं. मतलब हम ओपन डैशबोर्ड कभी भी ओपन करेंगे तो वहाँ पे कॉल मॉड्यूल का जो मुझे एनालिसिस मिलता है दैट इज़ प्योरली ऑन फॉर द नंबर ऑफ कॉल्स दैट आर डन ऑन दैट डे. आप जब भी नेक्स्ट डे को उसे वापस से ओपन करेंगे डैशबोर्ड को तो उस दिन के जितने कॉल्स हुए रहेंगे वो रिफ्लेक्ट करेगा. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितने कॉल्स हुए हैं उसका एनालिसिस करने के लिए आपको पीरियोडिक डैशबोर्ड यूज़ करना रहेगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर 5 जहाँ पे हमने OPR के जो एडमिन सेटिंग्स है उसके आपको सारे की फीचर्स बताए हैं.
क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, किस तरह से एनेबल करना है, कैसे डिफरेंट है यूज़र के OPR सेटिंग से, ये हमने पूरा बहुत डिटेल में कवर किया है. Let us know how did you find this chapter and if you have any queries related to this. Next, we will be covering the CRM integrations and connectors, which will be chapter number 6. So see you then. Thank you.